हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 11th एंड 12th इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग की एक प्रीवियस वीडियो मैंने डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको क्लियर किया था कि नोटिस क्यों लिखे जाते हैं एंड उन्हें लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है वाइल राइटिंग नोटिस। ओके, तो आज की क्लास में भी हम कुछ सैम्पल नोटिस जो हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि यू पीपल गेन मोर क्लैरिटी ओवर दिस टॉपिक। ओके, आपको इस टॉपिक के ऊपर और क्लैरिटी जो है हो जाए ताकि आप पूरे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल मार्क्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैम्पल नंबर 1 से। राइट अ नोटिस ऑन एनुअल मैगजीन पब्लिकेशन ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही रखा है, तो वो क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर करेगा कि आप कौन से स्कूल से हो, क्या कौन से मेंबर हो, आप क्या बनकर आपने नोटिस लिखना है, तो आप उन चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को सिंपल एंड शॉर्ट रखा है कि आपके स्कूल की एनुअल मैगजीन जो है वो पब्लिश होनी है, तो उसके लिए आप नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि नोटिस शुड ऑलवेज बी रिटन इन अ बॉक्स। आप बॉक्स ड्रॉ कर देंगे, सबसे ऊपर टॉप पर आप नोटिस बोर्ड लिख देंगे कैपिटल लेटर्स में, एंड देन जो भी आपका स्कूल का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा विद इट्स एड्रेस वो आप लिखेंगे। यहाँ पर अभी कोई नाम नहीं है तो मैं एबीसी स्कूल कॉमा न्यू दिल्ली लिख रही हूँ। ओके, एंड देन द वर्ड नोटिस जस्ट बिलो इट। ओके, इसके नीचे आपने नोटिस वर्ड लिखना है, एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपने डेट डालनी है। यू हैव टू पुट डेट इन दिस मैनर। ओके, सबसे पहले आप नंबर लिखेंगे, देन मंथ एंड देन ईयर। ओके, एंड देन आप सेंटर में जो भी आपका नोटिस क्वेश्चन है उसका टाइटल डालेंगे, हेडिंग देंगे। तो क्या है इस क्वेश्चन में? स्कूल मैगजीन। ओके, स्कूल मैगजीन के ऊपर लिखना है आपने, तो मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया स्कूल मैगजीन। ओके, सो दिस कैन बी योर वे ऑफ स्टार्टिंग द नोटिस। आप इन दोनों वे में से कोई भी एक वे को पिक कर सकते हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल, या आप इस तरीके से लिखें, या यू ऑल आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड दैट। ओके, our school is going to publish its annual school magazine Prakash for the session 2025 and 26 in November. Okay, तो आप सबको इस चीज की सूचना दी जाती है कि हमारा जो स्कूल है वो अपनी एनुअल स्कूल मैगजीन जो है, जो साल में एक बारी प्रिंट होती है, पब्लिश होती है, वो करने जा रहा है। किस सेशन के लिए? इस करंट सेशन के लिए 2025 एंड 26 इन नवंबर। ठीक है, कब होनी है वो पब्लिश? नवंबर में होनी है। ओके, Students are encouraged to submit their entries in the form of articles, essays, riddles, poems, drawings, posters, etc. to their respective class teachers latest by 30 September. Okay, तो सभी स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो अपनी एंट्रीज जो हैं वो सबमिट करा सकते हैं अपनी क्लास टीचर्स को लेटेस्ट बाय 30 सितंबर तक। ओके, और वो एंट्रीज किस चीज़ के ऊपर, किन टॉपिक्स के ऊपर हो सकती हैं? दोज कैन बी आर्टिकल्स हो सकते हैं, एसेस हो सकते हैं, रिडल्स हो सकती हैं, पोम्स हो सकती हैं, ड्राइंग्स, पोस्टर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ों में आप सबमिट करा सकते हो। ओनली जेन्युइन एंड ओरिजिनल एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो जो एंट्रीज बिल्कुल जेन्युइन एंड ओरिजिनल होंगी, मतलब कि कहीं से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होगा, ओके, वही एंट्रीज को एक्सेप्ट किया जाएगा। Kindly contribute to it and make this year's edition a great success as previous ones. Okay, तो यही बोला जा रहा है लास्ट में कि काइंडली आप इस जो स्कूल मैगजीन पब्लिश होनी है इसके टुवर्ड्स यू कंट्रीब्यूट। ठीक है, आप कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, आपका योगदान रहना चाहिए। ओके, और इस ईयर के एडिशन को भी आप पिछले ईयर्स के एडिशन की तरह उतना ही सक्सेसफुल बनाइए जितना आप पिछले ईयर्स तक हमारा एडिशन सक्सेसफुल रहा है। ओके, एंड लास्ट में आपने ये लाइन को ऐड करना ही करना है, दैट इज फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। और डिटेल्स के लिए आप नीचे दिए गए जो भी पर्सन है उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर किसका नाम रहेगा? उसी का नाम रहेगा जिसका नाम आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आप सो एंड सो हैं, मैगजीन स्कूल कमेटी मैगजीन के मेंबर हैं। ओके, तो आप नोटिस लिख रहे हैं, तो जो भी आपको नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में आपने वही नेम जो है वो नीचे लिखना है, और जो भी आपकी डेजिग्नेशन दी रहेगी आपने वही लिखनी है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम इज XYZ मैगजीन कमेटी। ओके, क्लियर?
एंड विद दिस यू विल एंड योर नोटिस एंड आप बॉक्स को क्लोज कर देंगे। आई होप सो ये सैंपल जो है आपको क्लियर हो गया है। कुछ भी डाउट लग रहा हो, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, आप एक बारी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो पर आइए, ताकि आपको इस नोटिस को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो बढ़ते हैं आगे सैंपल नंबर 2 पर। सैंपल नंबर 2 सेज योर स्कूल होगा यहाँ पे, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ रीसेंट फ्लड्स। ओके, आपका स्कूल जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, किसके लिए? फॉर द विक्टिम्स ऑफ रीसेंट फ्लड्स। ओके, जितने भी लोग विक्टिम्स मतलब जिनको सफरर्स रहे हैं, जो किसके? फ्लड्स के। ओके, उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप जो है आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द सेम, तो आप उसके लिए नोटिस ड्राफ्ट कीजिए। ओके, तो ऑब्वियसली ब्लड डोनेशन कैंप आपका स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, तो इसका मतलब आपका स्कूल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर ब्लड डोनेट करें। ओके, राइट। तो क्या स्टार्टिंग रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ अ बॉक्स। ठीक है, आप बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ऑन द टॉप यू विल राइट, आउटसाइड द बॉक्स यू विल राइट नोटिस बोर्ड। ठीक है, आप नोटिस बोर्ड लिखेंगे एंड देन ऑब्वियसली द स्कूल नेम एंड द एड्रेस जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चंस को सिंपल रखने के लिए मैंने कुछ भी स्कूल का नाम वगैरह नहीं लिखा है, तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग द सेम नेम इन ईच नोटिस। मैं हर एक नोटिस में सेम नाम ही ले रही हूँ। ABC स्कूल न्यू दिल्ली, देन द वर्ड नोटिस जस्ट बिलो इट। ओके, नोटिस वर्ड आप लिख देंगे एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल पुट डेट। ओके, 2 सितंबर 2025। ओके, इसी सिंपल मैनर में आपकी डेट रहेगी एंड देन इन द मिडल यू विल राइट टाइटल और हेडिंग। आप टाइटल लिख सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं। अगर ब्लड डोनेशन कैंप है तो यहाँ पर आप ब्लड डोनेशन कैंप भी डाल सकते हैं टाइटल। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डोनेट ब्लड सेव लाइव्स। ओके, तो ये भी टाइटल जो है ये मुझे थोड़ा कैची सा लग रहा था तो मैंने ये लिख दिया। अदरवाइज अगर आप ब्लड डोनेशन कैंप लिखेंगे, ठीक है, वो भी ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कंटेंट क्या रहेगा हमारा? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ रीसेंट फ्लड्स ऑन 15 सितंबर इन द स्कूल प्रेमिसेस फ्रॉम 11 AM to 3 PM। ओके, तो सबको सूचित किया जाता है कि हमारा जो स्कूल है वो ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है, किसके लिए? टू हेल्प द विक्टिम्स ऑफ रीसेंट फ्लड्स। ठीक है, जो भी सफरर्स रहे हैं रीसेंट फ्लड में उनकी हेल्प के लिए। ओके, कब करने जा रहा है? ऑन 15 सितंबर। ओके, कहाँ करने जा रहा है? इन द स्कूल प्रेमिसेस। क्या टाइम रहने वाला है? फ्रॉम 11 AM to 3 PM। ओके, तो देखिए नोटिस में सब चीजें कवर होनी चाहिए। व्हाट, व्हेन, वेयर। ठीक है, क्या चीज होनी है, व्हेन कब होनी है, वेयर कहाँ होनी है। तो देखिए सभी चीजें हमने कवर कर दी। व्हाट इज ब्लड डोनेशन कैंप, when is 15 सितंबर, ओके, where is school premises, ओके, एंड टाइम भी दे दिया हमने। इन द सेम मैनर पिछली भी हमने नोटिस में कवर किया था, क्या चीज होने जा रही है? स्कूल मैगजीन पब्लिश होने जा रही है। ठीक है, कब होने जा रही है? इन नवंबर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर यही था। अब द कैंप विल बी हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ठीक है, जो कैंप है उसको हेल्ड किया जाएगा। ऑब्वियसली वहां पर जो ब्लड जो डोनेट करने के लिए आएंगे लोग, ठीक है, तो कौन उनकी देखरेख करेगा? ये सब कुछ किसके सुपरविजन में होगा? स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ओके, योर वन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन सेव लाइव्स। ठीक है, तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ लाइंस आप बीच में डाल सकते हैं अपने नोटिस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ओके, कि आपका ये एक एक्ट ऑफ काइंडनेस बहुत सारी जानों को बचा सकता है। Students and staff members are requested to disseminate the information to masses so that more and more people can become a part of this noble cause and make this event a grand success। Okay, तो यहीं पर यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट की जा रही है सभी स्टूडेंट से और स्टाफ मेंबर से, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को, कौन सी इंफॉर्मेशन को, कि जो ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है, ओके, कब? 15 सितंबर को, टाइमिंग 11 AM to 3 PM। तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक डिसेमिनेट मतलब फैलाएं, स्प्रेड करें। ओके, ताकि क्या हो? सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नोबल कॉज मतलब ऐसा कार्य आपका जो बहुत नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करता हो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होंगे, है ना, बहुत से लोगों का भला होगा, इसीलिए लिखा है नोबल कॉज।
ताकि बहुत से ज़्यादा लोग इसका पार्ट बन सके और इस इवेंट को एक अच्छा सक्सेसफुल बना सकें। ओके, क्लियर। अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, तो लास्ट में थोड़ा सा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लिख दिया यहाँ पर एक कोट। अगर आप नहीं भी लिखेंगे देन दैट इज टू करेक्ट। ओके, तब भी ये ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पर ये कोट लिखा है तो हमें भी कोई ना कोई कोट लिखना ही लिखना है। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। तो जो कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए मेंबर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आप कौन हैं, ठीक है, क्या आपकी डेजिग्नेशन है, आप क्या बनकर नोटिस लिख रहे हैं। तो जो आपको नाम दिया होगा, जो आपकी डेजिग्नेशन दी होगी, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो मैंने लिख दिया है XYZ कमेटी मेंबर। ओके, ब्लड डोनेशन कमेटी मेंबर जो भी हो सकता है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे एंड देन वी विल क्लोज आवर बॉक्स। ठीक है, हम इसे क्लोज कर देंगे। आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट सैंपल। ठीक है, थर्ड सैंपल की ओर बढ़ते हैं। एज अ कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया यहाँ पर कि आप कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी हैं आपके स्कूल के। राइट अ नोटिस फॉर इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम दैट योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। तो आप नोटिस लिखिए अपने स्कूल के बच्चों को इनकरेज करने के लिए कि वो कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें जो आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है। ओके, तो चलिए अगेन फर्स्टली यू विल मेक अ बॉक्स। आप बॉक्स बनाएंगे। आउटसाइड द बॉक्स यू विल राइट नोटिस बोर्ड। ओके, जो भी आपका स्कूल का नाम दिया रहेगा क्वेश्चन में यू विल राइट दैट। अभी यहाँ पर नहीं है तो ABC स्कूल कॉमा न्यू दिल्ली। ओके, एंड देन द वर्ड नोटिस जस्ट बिलो इट। ओके, आप इसके नीचे नोटिस वर्ड लिखेंगे एंड देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल पुट डेट। ओके, 2 सितंबर 2025 एंड अब इसकी एक हेडिंग टाइटल रहेगा इन द मिडल। ओके, इन द नेक्स्ट लाइन। ओके, तो क्या टाइटल दे सकते हैं हम इसका, क्या ऑर्गेनाइज करने वाला आपका स्कूल, कल्चरल प्रोग्राम। ओके, तो यही हम इसका टाइटल दे देंगे, कल्चरल प्रोग्राम। ओके, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, क्या होने वाला है, कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, व्हेन कब होने वाला है, वेयर कहाँ होने वाला है। ओके, उसके बाद जो हमने लिखना है वो हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग यही होनी चाहिए, 3 चीजों पर आपका फोकस रहना चाहिए, व्हाट, व्हेन एंड वेयर। ओके, we are excited to announce that our school is organizing या hosting, आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड पिक कर सकते हैं, a cultural program on 15th October at 9 AM in the school auditorium। ओके, देखिए what, when, where तीनों चीजें कवर हो गई। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बिगिन किया है कि that we are excited to announce that। अगर आप नॉर्मली इस तरीके से भी लिखना चाहते हैं या इन दोनों वे में से कोई एक वे भी पिक करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यू ऑल आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम। ओके, या दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम, या वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, हमारा स्कूल कल्चरल प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है। कब कर रहा है, 15 अक्टूबर को। कितने बजे कर रहा है, 9 AM। कहाँ कर रहा है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ओके, क्लियर। This can be a good opportunity for the students, those who want to showcase their talent by participating in various categories like group songs, poem recitation, drama, folk dances, solo performances and many more। ओके, तो देखिए आप थोड़े से अट्रैक्टिव सेंटेंसेस तो लिखेंगे ना अपने नोटिस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि देखिए कि ये एक बहुत अच्छा मौका साबित हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। ओके, बाय पार्टिसिपेटिंग, कैसे टैलेंट दिखाएंगे, वेरियस कैटेगरीज में पार्ट लेकर, हिस्सा बनकर उनका। अब वो वेरियस कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, दैट कैन बी ग्रुप सॉन्ग्स। ठीक है, ग्रुप सॉन्ग हो सकता है, पोएम रेसिटेशन हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, फोक डांसेस हो सकते हैं, सोलो परफॉर्मेंसेस जिसमें आप अकेले सिंगल परफॉर्म करते हो। ओके, एंड मैनी मोर, और भी इसके अलावा कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को इस नोटिस के थ्रू इनकरेज किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में इस कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। ऑडिशंस फॉर द सेम विल बी हेल्ड ऑन 4 सितंबर एट द सेम वेन्यू एंड टाइम। ओके, तो देखिए अब बच्चे तो सभी आ जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको उनको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा, तभी आप उनकी ट्रेनिंग सेशंस आगे कंडक्ट करवाओगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हमने डाल दिया कि इसी चीज के लिए ऑडिशंस जो हैं वो करे जाएंगे कब, 4 सितंबर को। नोटिस कब लिख रहे हो, 2 सितंबर को। प्रोग्राम कब होना है, 15 अक्टूबर को।
ओके, ऑडिशंस कब होंगे? 4th ऑफ सितंबर को। ओके, कहाँ पर? एट द सेम वेन्यू एंड टाइम। सेम वेन्यू कौन सा वेन्यू था? स्कूल ऑडिटोरियम। टाइम भी क्या था? 9 AM। ओके, क्लियर, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए मेंबर को कॉन्टैक्ट करिए। ओके, तो नाम आपका दिया होगा क्वेश्चन में, वही आपने लिखना है, एंड जो आपकी डेजिग्नेशन दी है, जैसे यहाँ दिया था कल्चरल सेक्रेटरी, तो यहाँ पर मैंने कल्चरल सेक्रेटरी लिख दिया, एंड देन यू विल क्लोज द बॉक्स। उसके बाद आप बॉक्स को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ओके, क्लियर, आई होप सो। अब इस वीडियो में जो 3 सैंपल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आपको नोटिस राइटिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और क्वेश्चन पर जिस पर मैं आपको नोटिस जो है वो लिख कर दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर, जो आप मैसेज करेंगे, मैं आपका क्वेश्चन का जरूर आंसर जो है वो आपको दूंगी। ओके, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।